नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विकास और विचारधारा की बात, वादा पूरा कर दिखाने और विशेष पैकेज दिलाने के दावों के बाद भी बीजेपी बिहार के बहार के लिए नीतीश कुमार को क्रेडिट दे रही है और आगे 2025 में 2010 से बड़ी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन नेता सहयोगी दल के नीतीश को ही बता रही है। तमाम दावों के बीच विरोधियों का दम निकालने का भी दावा है। बीजेपी ने तो राजद पर अपराध का रंग पोतने के साथ साथ उसकी 2010 जैसी दुर्गति कर देने का एक और दावा कर दिया है। लेकिन क्या यह संभव है? वो भी तब जब बीजेपी की ताकत को सिर्फ एक सवाल में तौल दिया जाता है कि संगठन बीजेपी का और नेता रहेंगे नीतीश। क्यों? और क्यों ऐसे में 2019 वाली जीत बरकरार रखने में नाकाम पार्टी 2015 वाले आंकड़े दोहरा पाएगी? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। विचारधारा में बीजेपी सबसे अलग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दुनिया को छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन इस देश में एक विचारधारा को छोड़कर गए जो आज भी हम पूरे भाजपा के लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में विकास का श्रेय लेने की कोशिश। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम कर रही है। अपराध के बहाने लालू यादव पर वार। लालू जी तो वैसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। बड़ी जीत का दावा, नेता रहेंगे नीतीश। और 2025 में संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में पिछले बार 127 सीट हम लोग बिहार में जीत कर आए थे। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार एनडीए तोड़ने का काम करे साथियों। तो इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश होगी बीजेपी की, लेकिन एक रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है और इसकी घोषणा बीजेपी के नेता तमाम मंच से कर चुके हैं, चाहे राज्य की बात हो या केंद्र की बात। और वो रिकॉर्ड है अपने बलबूते राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का। फिलहाल अगले साल तक तो ये स्थिति नहीं बनती दिख रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकार जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे अरुण कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो प्रभात जी, सीधा सवाल आपसे यही कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत की कोशिश में जुटी हुई है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। किस तरह से लक्ष्य हासिल किया जाएगा जब पार्टी को खुद पर ही भरोसा नहीं है, पार्टी किसी और दल के नेता के नेतृत्व में चुनाव में जा रही है? नहीं, मैं दीपक जी बता देना चाहता हूं कि पार्टी पे पूरी तरह आस्था, निष्ठा और विश्वास है और हम गठबंधन धर्म का पूरी तरह से पालन करने वाले लोग हैं। हम वो नहीं हैं कि इंडी गठबंधन की तरह बिहार में कि लालू केवलम वचनम, जो लालू जी ने कहा वही कांग्रेस मानेगा, वही कम्युनिस्ट मानेगा, वही माले मानेगा, वही आरजेडी। तो यहाँ सभी दलों का सम्मान, सभी दलों का अधिकार और निश्चित तौर पे आज प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2010 में हमें 206 सीटें आई थी और 2025 में हम 216 सीट हो सकता है, 205 सीट नहीं होगा। इसकी तैयारी हमने आज से प्रारंभ कर दी है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के बल पर हम एनडीए की 206 सीट जो 2010 में आई थी उसको अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे और जिसे लेकर आज विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें 4,000 लोग, जिसमें मंडल अध्यक्ष तक शामिल थे। पहली बार मतलब बिहार के भाजपा के इतिहास में और देश में पहला ऐसा विस्तृत प्रदेश कार्य समिति हुआ होगा जिसमें मंडल अध्यक्ष तक को इस कार्य समिति में शामिल किया गया। और इस आज की जो ये कार्य समिति थी, ये 2 मूल कारण था इसका कार्य समिति का। एक तो जो प्रधानमंत्री जी अभी तक के इतिहास में
लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने, वो आदरणीय नेहरू जी बने थे, और उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए और लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, जिनका एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। और अभिनंदन प्रस्ताव के सभी नेताओं ने, सभी केंद्रीय मंत्री और कई बिहार सरकार के मंत्रियों ने उस प्रस्ताव को पारित किया, और सभी भारतीय जनता पार्टी के 4000 से अधिक लोक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव को पारित किया, ध्वनि मत से पारित किया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार की ओर से अभिनंदन किया गया। साथ ही हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, बिहार भाजपा के स्तंभ रहे आदरणीय सुशील मोदी जी, जो चारों सदन, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, नेता प्रतिपक्ष हो, डिप्टी सीएम हो, सभी पद संभाले और भाजपा के बैकबोन कहे जाते थे। उनका कुछ दिन पहले निधन हो गया, तो उनके स्मृति में हम लोगों ने आज के इस जो हमारी कार्य समिति थी, उसका हम लोगों ने सुशील मोदी सभागार नाम रखा। साथ ही सुशील मोदी जी को हम लोगों ने पूरे बिहार के लोगों ये ने अच्छी बात है, संगठन अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहा है, तरजीह दे रहा है, उन्हें याद रख रहा है। लेकिन आपने जो प्रभात जी कहा लालू नाम केवलम, तो वो इस वजह से क्योंकि उस खेमे के वो सबसे बड़े दल के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। आप अपनी तरफ से सबसे बड़ा दल तो हो जाते हैं, लेकिन वो प्रभाव नहीं दिख पाता, क्यों? नहीं, प्रभाव कैसे नहीं, आप बताइए कि आज प्रदेश में हम नहीं बता रहे हैं ना, नीतीश कुमार कई बार बता चुके हैं कि वो बड़े वाले पार्टी की हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और बोला कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए। मैं बता देना चाहता हूं कि नीतीश जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, एनडीए के चेहरा हैं। हम नीतीश जी को आज से नेता नहीं मानते, हम 1995 से नीतीश जी को नेता मानते हैं और नेता मानने की बाध्यता है, दोनों दो चीज है ना। क्या हम किन शब्दों का उपयोग नहीं है, हमारे जो दिमाग में है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पे है। हमारे दिल में कुछ और जबान में कुछ, मुंह में राम और बगल में छुरी वाली पार्टी हम नहीं है। हम नीतीश जी को नेता मानते हैं, नीतीश जी हमारे नेता हैं। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि एनडीए 2010 का रिकॉर्ड इस बार, चलिए 10 का रिकॉर्ड इस बार तोड़ेगी। अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, अगर वाकई एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी तो यूपीए यानी कि INDI अलायंस और आरजेडी के हिस्से उतनी सीटें आएंगी जितनी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। क्या ऐसा संभव दिख रहा है? देखिए दीपक जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये लोग देखते हैं, सपना देखना भी चाहिए, बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि लालू नाम केवलम, चलिए भाई, यहाँ तो सबसे नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, मजबूत स्थिति में है, मजबूत लंबा जनाधार है। सिर्फ अगले साल चुनाव होने तक ही ये कह रहे हैं वो। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है, सबसे मजबूत, और देश में तो कहलाती ही है, कहती ही है। लेकिन इतिहास देखिए बिहार की राजनीति में, न तो इनके पास नेता है, न तो नेतृत्व है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश नाम केवलम करते रहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। यहाँ तक कि इनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं हैं, आए नेताओं को संगठन में जगह दिया जाता है। अभी ही देख लीजिए, आदरणीय लालू यादव जी के राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए व्यक्ति, नाबालिग से बालिग हुए व्यक्ति, सम्राट चौधरी जी को इन्होंने बिहार प्रदेश का बागडोर दिया। वही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम भी बनाने का काम किया। इससे पहले भी हमारे ही राजनीतिक पाठशाला से गए डॉक्टर संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कई ऐसे नेता, इसके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो ये सत्ता में कैसे आएंगे, ये तो इनको पता है, आने का कहीं कोई सवाल है ही नहीं। जहां तक इनके अभी आज कार्यकारिणी की बैठक में इन्होंने कहा कि हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जबकि ये आयात जो नेता हैं सम्राट जी, बरबोलेपन, खुद इनको मानने के लिए दल में तैयार नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों अश्विनी चौबे जी का बयान, वो पुराने नेता हैं, आदरणीय श्रद्धेय सुशील मोदी जी के बाद अगर बिहार में कहा जाए तो सबसे बड़े और अनुभवी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
कि नीतीश जी के नेतृत्व में अगला चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। आपने देखा वो उनका जो है अश्विनी चौबे जी का बयान नहीं था, वो रियल जो संघ का और पार्टी का जो बयान था उन्होंने रखने का काम किया। उनके बयान के बाद आपने देखा होगा केंद्रीय स्तर के नेताओं का एक भी बयान नहीं आया, खंडन नहीं किया। आप समझ जाइए। आपने देखा उपचुनाव में भी नीतीश जी के साथ भीतरघात करने का काम किया रुपौली में। आपने देखा उपचुनाव में यहाँ एनडीए ने सीट गंवाया। पूरे देश में 13 जगह उपचुनाव हुए, 13 जगह में आपने देखा मात्र 2 सीट जीतने का काम किया, जीती हुई सीट भी गंवाने का काम किया। तो जनता का भी मूड आप देख रहे हैं। आज का ही बैठक का ले लीजिए, राजनाथ सिंह जी को आने का कार्यक्रम तय था इस बैठक में, वो नहीं आए। नहीं, वो तो सम्राट चौधरी ने पहले ही कह नहीं, दिया था कि उनकी देखिए, तबीयत खराब नहीं आए, ये कहना उचित नहीं होगा। शीर्ष नेतृत्व नहीं आए, समझिए इस बात को। बिल्कुल यही हम समझना चाहते हैं। प्रभात जी से समझ लेते हैं ना जी। सुन लीजिए जी, कल बैठक है झारखंड में, अमित शाह जी आ रहे हैं। यूपी में हुआ, नड्डा साहब गए, जो प्रमुख केंद्रीय बड़ा फेस हर जगह गए। लेकिन यहाँ राजनाथ सिंह जी को आना था, क्यों नहीं आए? बात समझिए। और नूरा कुश्ती चल रहा है जदयू और भाजपा में, और इनके बयानों का कोई मतलब नहीं है सम्राट चौधरी के बयानों का। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रभात इसी जी। कारण से बड़ा चेहरा नहीं आया कि चूंकि बोलना पड़ेगा। अब बात समझिए। चलिए, और ये उपलब्धि के नाम पर रही है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। प्रभात जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। प्रभात जी जवाब दीजिए। देखिए क्या है इंडी गठबंधन के लोगों का कि इतना सम्राट चौधरी जी के प्रति इतना डर और इतना खौफ का माहौल है कि इनको अलावा, सम्राट चौधरी जी के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। नहीं, दिख रहा है कौन कौन आए हैं वो दिख रहा है, कौन नहीं आए ये भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की कार्य समिति थी, ये इंटरनल बैठक थी। और आप देख सकते थे कि अभी हाल के चुनाव में खुद प्रधानमंत्री जी की 15 जनसभाएं हुई, रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश कार्यालय में सभी प्रमुख नेताओं से लगभग 40 मिनट वार्ता की। और ये कैसे कह सकते हैं कौन नेता नहीं आया बिहार में? भारतीय जनता पार्टी, अभी चूंकि झारखंड में चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, तो ये कार्य समिति के बैठक थी। और जब रैली की रहती, जब रैली वहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूरी, जब हर जगह जरूरी नहीं है कि हर जगह हर नेता आ जाए, कार्यक्रम के बाद हर जगह हर नेता नहीं। तो अगर ये तो आपको ये तो संवेदनहीनता है। जब वो जब चलिए क्या स्पष्ट दिख रहा है और क्या पर्दे के पीछे है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रभात जी हम फिर लौटेंगे आपके पास। प्रभात जी, बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी इस कार्यक्रम में मौजूद बिल्कुल थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी मौजूद थे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री आदरणीय राजभूषण चौधरी निषाद जी मौजूद थे। चलिए, तो कौन मौजूद थे कौन नहीं वो हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि क्या उपलब्धि है जो केंद्र को बता सकें, केंद्र पर जता सकें और आगे उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर सकें, उसका भरोसा जगा सके। पर्दे के पीछे और मंच पर क्या चल रहा है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अरुण जी से ये सवाल लेते हैं कि अरुण जी, संगठन विस्तार और सबसे बड़ी पार्टी ये बरकरार रहे आरजेडी के लिए 2025 के चुनाव में, ये कोशिश कैसे की जा रही है? क्योंकि विरोधी खेमा पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, पूरी ताकत लगा रहा है कि पिछले चुनाव में जो परिणाम थे 2010 में, उन स्थितियों से भी दुर्गति कर दे आरजेडी की, ये कोशिश है। देखिए, हमने पहले भी कहा दीपक जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और आप देखिए लगातार 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए या 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव देखिए, 20 का ही चुनाव देखिए ना। हाल में अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ी। आप दुनिया ने परफॉर्मेंस देखा, मात्र 5-7 एमएलए और हम जीत जाते तो बिहार में हमारी सरकार बनती, बिहार के मुख्यमंत्री अभी तेजस्वी यादव जी होते। एनडीए से मात्र महागठबंधन को 12,000 मत कम आया,
और शासनादेश के बल पर एनडीए ने 1 दर्जन से अधिक जीते हुए महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। आप लोग भी जानते हैं, कई जगह 12 वोट से, 24 वोट से, 50 वोट से, मतलब 500 और 12 वोट के बीच 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार को हराने का काम किया। तो आप देखिए, जनता ने जनादेश हमें देने का काम किया। जनादेश का चोरी करके 2000 में एनडीए ने सरकार बनाने का काम किया। जनता तो मेरे पक्ष में है। अब चले आइए 2024 का लोकसभा चुनाव, आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत महागठबंधन का बढ़ा 9%, 41 लाख वोट बढ़ा। हम 0 से 4 सीट पर आए और इंडिया गठबंधन 1 से 9 सीट पे गया। 17 सीट था पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ, वो आ गया 12 पे। जेडीयू 16 सीट जीती थी 19 में, आ गया 12 पे। और 1 दर्जन लोकसभा सीट जो है क्लोज फाइट में हम हारे, बहुत कम अंतराल से। तो जनता का मूड आप समझिए। जनता, जबकि केंद्र का चुनाव था और हम लगातार मुद्दे की बात कर रहे थे, और बिहार की जनता उसी के साथ रहेगा जो मुद्दे की बात करेगा। गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात हो, हमने कर दिखाया है। 17 महीने के शासनकाल में महागठबंधन की जब सरकार थी, तेजस्वी यादव जी ने जो प्रॉमिस किया था, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। मानदेय 2 गुना करने का काम किया। कई हेल्थ सेक्टर में बेहतर काम करने का काम किया। मेडल लॉ नौकरी पाओ जैसी योजना को हमने चलाने का काम किया, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने। सारे जो सवाल हैं जन सरोकार को लेकर, एक बिहार में तेजस्वी यादव जी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। देखिए अभी बिहार का क्या हाल है। चहुओर हत्या अपहरण का उद्योग जारी है, डेली प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है, उसमें सारे पुल पुलिये बह रहे हैं। देश का एजेंडा बना हुआ है और इन लोगों को थोड़ा सा भी बिहार के सवालों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज बैठक की आप जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब बोलिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस पर एक सवाल नहीं है। लोग बोले ना तो प्रस्ताव पारित किया। यहां से जो महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना कराने के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाकर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था, प्रस्ताव किया आप संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। उद्योग धंधे लगे दीपक जी, उस पर कोई चर्चा नहीं। पलायन रुके, कोई चर्चा नहीं। अपराध पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं। और सिर्फ ये लोग लालू फोबिया से ग्रसित होकर अनर्गल प्राप्त करने का काम। चलिए जान लेते हैं कैसे देख रही है। इतनी बातें हैं, अरुण जी ने गिना दी। प्रभात जी, फिर भी कैसे आप रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रहे हैं? पहले अरुण जी यह बताएं, बड़ा धैर्य पूर्वक मैं इनकी बातों को सुना, इनको भी सुनना चाहिए। सवाल पूछेंगे तो फिर जवाब देने का भी मौका है कि दीजिएगा ना। तेजस्वी यादव 1.5 साल में अरबपति बन गए। अगर तेजस्वी यादव नौकरी दिए तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? जितने बीपीएससी से बहाली हुई वो नियमावली जदयू और भाजपा की सरकार थी उस समय की। तो जब लालू यादव इस सूबे के, नहीं आप सुनिए, जब सूबे नहीं सुनिए, हमारे नहीं कंडक्ट के कार्यकाल में हुआ, ये आप देख लीजिए, गलत हुआ नहीं, गलत तथ्य नहीं। आप ये उसका गठन कब हुआ? जब लालू यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री थे तो जानवरों का चारा खा गए। जब रेल मंत्री बने तो गरीबों का जमीन खा गए। और बेटा घोटाला हुआ, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। अरुण जी सुनना चाहिए। और बेटा, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। और बेटा दूसरे के दिए गए नौकरी का क्रेडिट खुद ले रहा था। बाप चारा चोर, बेटा क्रेडिट खोर। के बेटे इतने हो गए। अरे आप लोग बोलने का अधिकार है क्या? लक्ष्मण कैमरा पे पैसा लेके आप लोग को अपराध पे बोलने का नैतिक अधिकार है क्या? अब बोलिए, जिनके कार्यकाल में सैकड़ों नरसंहार हुए, हजारों बलात्कार हुए, हजारों किडनैपिंग हुई, आप बोलिए, आप बात करेंगे अपराध की?
आरजेडी वाले को हक है कि अपराध पे बोलने का? मुजफ्फरपुर बालिका अरे, गृह कांड हुआ, गाड़ी आपने रात में बच्चियों शोरूम को से गाड़ी फिर उठवा लिया किया हम करते में थे, बच्ची वो भी लोग सुरक्षित लोगों ने नहीं देखा रह है। पाया। शाम में 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, वो भी बिहार के लोगों ने चलिए देखा है। एक सेकंड अरुण जी ठीक है, एक सेकंड, इतनी बातें हमने सुनी। प्रभात जी, लोकसभा में जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला क्या विधानसभा में भी लगाएंगे? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है पूरे लोकसभा प्रचार अभियान के दौरान यही बातें प्रमुखता से उठाई गई और वहां 5 सीटों का नुकसान हो गया। तो अगर यही फॉर्मूला विधानसभा में लगाएंगे तो फिर उसी अनुपात में नुकसान होगा क्या? दीपक जी देखिए, सीटें कम बेसी आना वो अलग विषय है, लेकिन हम कम तो बिहार जाना के ही नहीं है ना। प्रति आपका दावा है भारतीय- कि हम बेसी ही होंगे। हाँ, अधिक होंगे निश्चित तौर पे। इसलिए तो कि फॉर्मूला बिहार के पुराना वाला प्रति लगाएंगे, भारतीय फॉर्मूला हारने जनता- वाला लगाएंगे तो भारतीय जीतेंगे जनता कैसे? पार्टी के और एनडीए की केंद्र की सरकार पूरी तरह से बिहार को लेकर गंभीर है। इसीलिए आज 64,000 करोड़ से 2,76,000 करोड़ बिहार का बजट है। आज क्यों इतना बजट, जिसका 80% से ज्यादा बिहार केंद्र को सरकार। किस- फिर किस सुनिए राज्य अरुण का जी, दर्जा दे मैं रहे नहीं हैं? बोलने दूंगा। आप बताइए। अगर आप मैं सुनिए, आपसे ये महत्वपूर्ण सवाल मुद्दा है। मैं उसमें आप दे रहे और हैं बिहार को विशेष आज राज्य देखे का होइएगा ये तो कि आपके- मात्र 10 आपके दिनों में गठबंधन 2 साथी का करोड़ भी से मान अधिक रहा है। आयुष्मान कार्ड बने, अब जिनको वही फूड बात सिक्योरिटी कर रहे एक्ट के तहत जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, उसको 5 लाख इलाज की भी गारंटी मिल रही बिल्कुल है। प्रभात जी, तो वक्त हमारे निश्चित पास तौर कम पर है। आज अरुण जी के देख रहे हैं तमाम कि आरोपों का आप हाजीपुर जवाब दे बना रहे हुआ हैं। हाजीपुर मेरे का बना हुआ सवालों का जूता जवाब दीजिए। रशियन आप सैनिकों के सरकार पैर में में भी- है। अब बिहार रशियन की बात सैनिकों की करिए, अब पसंद रशियन हाजीपुर का चले गए। जूता है। पलायन ठीक है। रोकने के लिए क्या कार्यक्रम अरे है? आप लोगों बिहार ने को तो बिहार को जितना चलिए जंगल अब लगा समय नहीं है हमारे पास, में अब बचा। समय नहीं है। ठीक है अरुण जी, ठीक है, हो गया। जो मूल सवाल है उसका जवाब दीजिए। उसका भी जवाब सरकार में- जनता को देना होगा और जनता सब समझ रही है, सब देख रही है किस तरह से 2010 की बात हो रही है कि वो रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और उससे बेहतर परिणाम लाएंगे। लेकिन 2024 में जो परिणाम आया, 2025 में अगर उससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए तो परिणाम उससे बेहतर नहीं आएगा। इतना तो तय है। जनता का भरोसा जीतना जरूरी है। दोनों खेमों के अपने अपने दावे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लंबा चलेगा क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है, तैयारी तेज हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी और प्रभात जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।